देखो भाई, जो हमारे पास चैप्टर है ना प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सबसे पहले इसमें ना एक बात ध्यान रखें, इसको हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में प्रायिकता है और जो इंग्लिश में है इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब ना पहले तुम्हें ना इस चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है। देखो भाई, अगर ना तुम्हें ना किसी भी चैप्टर के अंदर अगर ये पता लग जाए ना कि तुम्हें उस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है, ठीक है, तो ये समझो वो चैप्टर आसान हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले नाम डालो, सब जो चैप्टर का बताते मैंने डाल रखा है, प्रोबेबिलिटी है या फिर हिंदी में है प्रायिकता, ठीक है। देखो भाई, मैं क्या कि इसके ना जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं सारे के सारे लाइन से लिखवाता चलता हूं, ठीक है, और उनको नोट डाउन करते चलना और फिर समझाता चलूंगा साथ में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या। जैसे मान के चलो भाई, सबको चांस के बारे में पता है क्या होता है। और जैसे मान के चलो कि मैंने एक सिक्के को चाला, ठीक है, एक सिक्का है, ठीक है, मान लो 1 रुपए का सिक्का है, एक तरफ उसमें होता है हेड, एक तरफ होता है टेल, एक तरफ चित, दूसरी तरफ पट होता है, ठीक है। तो मैं सिक्के को छालता हूं, कोई बता पाएगा कि भाई मतलब कि कितना परसेंट चांस है कि हेड आएगा और कितना परसेंट चांस है कि टेल आएगा, ठीक है। इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो अब दूसरा मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ। हम क्या है कि जैसे लूडो खेलते हैं, ठीक है, उसमें डाइस होता है ना, जो जिसको हिंदी में पासा छक्का जो बोलना होता है बोलते हैं, ठीक है। तो उसको जब हम फेंकते हैं, ठीक, तो उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है इस तरीके से, ठीक है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कितने परसेंट चांस है कि 1 आए, कितने परसेंट चांस है कि 2 आए, कि कितने परसेंट चांस है कि 6 आए, ठीक है। तो तुम्हें समझना क्या है, इस चैप्टर के अंदर जो भी हम बात पढ़ेंगे ना वो सारी ये होगी किसी भी चीज के होने की चांस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट है सारे लिखवाता चल रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है भाई, वो है प्रोबेबिलिटी होती क्या है, ठीक है। तो इट इज द चांस ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट, यह किसी घटना के घटित होने की संभावना है, ठीक है भाई। किसी भी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है हम उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, बोलते हैं प्रायिकता बोलते हैं, ठीक है भाई। अब ना हमारे पास क्या है कि हमें सबसे पहले जो बात है, हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला जिसको याद होगा भाई वो थोड़ा देखना अच्छे से कर पाएगा। एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में से, 2-3 है हमारे पास। ऐसा होता है PE, ठीक है, इस तरीके से PE बराबर, पहले हमारे पास, पहले इंग्लिश में लिख दे रहा हूं फिर हिंदी में लिखूंगा, ठीक है। मेरे पास है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और इसको डिवाइड करना होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और इसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इसका जब मैं तुम्हें एग्जांपल करवा दूंगा ना तो ये वाला क्या फॉर्मूला ढंग से समझ जाओगे, ठीक है। हिंदी में मेरे पास होता है E के अनुकूल परिणामों की संख्या, इसको डिवाइड करना होता है हमें E के कुल परिणामों की संख्या से। भाई तो मैं इसका पहले मतलब समझा देता हूं होता क्या। जैसे मान लो भाई पी से ना इंग्लिश में है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, पी से प्रोबेबिलिटी है, इसको हिंदी में प्रायिकता बोलेंगे, ठीक है। और भाई जो ई है, ठीक है, इस ई का मतलब है कोई सी भी घटना, ठीक है, इवेंट, इवेंट या फिर हिंदी में बोल सकते हैं घटना, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो मेरे पास क्या है कि पी से प्रायिकता होती है और ई से क्या मेरे पास कोई सा इवेंट होता है जिसको हम घटना बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, 2 बातें। अब मैं तुम्हें पहले इस फॉर्मूले का ना एक एग्जांपल करवा के चलो, 1 से 2 या 3 एग्जांपल देखूंगा, जितने हो सकेंगे वो समझाऊंगा, ठीक है। इसका जो मेरे पास एग्जांपल है इस तरीके से है। भाई एक क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि मैंने एक कॉइन है, ठीक है, एक कोई सिक्का है, ठीक है, कॉइन को मैंने टॉस किया है,
ठीक है, मेरे पास क्या एक सिक्का है, जो सिक्का है मैंने उसको टॉस किया, ठीक है। तो भाई जरा खुद सोचो, अगर मैं एक सिक्के को टॉस कर रहा हूं, ठीक है, एक सिक्के को उछाल रहा हूं, तो क्या ऐसे क्या क्या चांस हैं जो आ सकते हैं। देखो, एक सिक्के को उछालूंगा, या तो मेरे पास हेड आएगा, दूसरा टेल, ठीक है, ये आ सकता है, मतलब कि चित्त आ सकता है, या फिर पट आ सकता है, ठीक है। हेड है और टेल, ठीक है। भाई हेड को हम एच लिखा करेंगे, मतलब चित्त को एच, और जो टेल है उसको टी, और पट को टी, ठीक है। ये बात समझ में। देखो जरा खुद सोचो, अगर मैं कोई से एक सिक्का उछालता हूं, ठीक है, उसमें क्या आने के चांस होते हैं। भाई अगर मैं कोई सिक्का उछालूंगा ना, उसमें सिंपल सी बात है, या तो हेड आएगा या दूसरा टेल आएगा, ठीक है, या तो चित्त आएगा या फिर पट आएगा। तो पहली बात समझ में आ रही है कि मैंने अगर कोई से भी सिक्के को उछाला है तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, मतलब कि या तो चित्त आएगा या फिर पट, ठीक है, दोनों में से कुछ एक आता है। अब मैंने ये क्वेश्चन में ना ऐसा लिखा हुआ आता है कि हेड आने की प्रायिकता बताओ, ठीक है, मतलब कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, मतलब कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा। या फिर वो बोल देगा टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कैसा क्वेश्चन लिखा सकता है, ऐसा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक है, मतलब कि हेड की प्रायिकता, चित्त की प्रायिकता, भाई चित्त आने की प्रायिकता बतानी है हमें, ठीक है। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ऐसे ही मैं दूसरा लिख दे रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ठीक है, यहां पे हमारे पास है पट की प्रायिकता, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहां देख जाओ। देखो सबसे ना पहले मैंने कहा था फॉर्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। भाई इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, और फॉर्मूले को अप्लाई करने के साथ ही हम क्या सीख जाएंगे, भाई ये वाला क्वेश्चंस होते कैसे, ठीक है। देखो हमारे पास फॉर्मूला है पीई बराबर, पहला क्या मेरे पास ई के, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। भाई फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। मैं तुम्हें जो करवाना, जैसे मान लो पहला क्या निकालना है मेरे को, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, मतलब चित्त आने की प्रायिकता निकालनी है। कैसे लिखेंगे सब देख जाओ एक बार, यहाँ प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे लिख दूंगा हेड, ठीक है, या फिर हिंदी में चित्त, मतलब पी लिख के अंदर घटना का नाम लिख देंगे, ठीक है। अब सुनो भाई, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हेड की निकालनी है, चित्त की निकालनी है। अब देखो हमें अब समझना क्या है, अगर मैं एक सिक्के को छाल रहा हूं, ठीक है, तो मेरे पास इसमें टोटल चांस कितने होंगे, एक हेड होगा एक टेल, टोटल कितने हो गए, 2, ठीक है। मैंने एक पासे को फेंका, ठीक है, पासे को जो मतलब कि हमारे पास जो डाइस होता है ना, मैंने उसको थ्रो किया, उसमें कितने चांस है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, उसमें टोटल कितने चांस है, 6 चांस होते हैं। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा देखो वैसे ही ना मैं और आगे बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हो सकती है, ठीक है। देखो तो मैंने क्या बताया कि भाई मेरे पास जो है, पहले मुझे निकाले प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो एक यहां से है और एक यहां से, टोटल कितने हैं इसमें, 2 चांस है, ठीक है। टोटल जो इसके अंदर है वो है 2, तो जो टोटल होते हैं ना उसे नीचे लिख दिया करो। सिक्के के अंदर तो भाई 2 ही हो सकते हैं ना, ठीक है। मैंने अगर एक सिक्के को छाला है, एक सिक्के में 2 हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ना जो हेड कितने बार आ सकता है, अगर मैं एक सिक्के को छालूंगा, ठीक है, एक सिक्के को छाला, हेड कितने बार आएगा, 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, 1 ही बार आ सकता है सिर्फ। मैं एक सिक्के को छाल रहा हूं, ठीक है, पहले मैं देख रहा है कि उसमें क्या क्या आ सकता है, एक हेड आ सकता है, एक टेल, टोटल कितने, 2 हो गए, तो उस 2 को नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब ये बताओ कि भाई मेरे पास हेड तो 1 ही बार आएगा ना, ऐसा तो होगा नहीं मैंने सिक्के को छाला वो कहते हैं हेड 2 बार आ गया, ऐसा तो होगा नहीं। मैं सिक्के को छालूंगा, एक बार सिक्का नीचे गिरेगा, देखूंगा भाई ठीक है हेड आ गया, ठीक है, तो 1 बार आ सकता है ना, तो जितने बार आ सकता है उसको हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो 1, तो भाई इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर 0.5 आ सकता है। ये बात समझ में आ रही है। अब मैं दूसरा कह रहा हूं कि भाई टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, पट आने की प्रायिकता बतानी है, ठीक है। मेरे पास क्या है दूसरा कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें टेल आने की या फिर पट आने की। देखो वही सेम है भाई, मेरे पास नीचे तो 2 ही रहेगा ना, सिक्के को हमने जो उछाला है, हमें ना देखो ध्यान क्या रखना होता है कि हम उछाल क्या रहे, हमने थ्रो क्या किया है, ठीक है, हमने यहाँ पे सिक्के को उछाला है, तो सिक्के में टोटल चांस कितने हैं, सिक्के में टोटल 2 चांस है, ठीक है। तो उस 2 को लिख देंगे नीचे और जितने बार वो आ सकता है उसे लिख देंगे ऊपर। बात समझ में आ रही है। देखो अभी ना एक इसका ना उल्टा बताऊंगा, ठीक है, वो थोड़ा याद रख के चलना, उससे समझ जाओगे भाई एक्चुअल में हो क्या रहा है इसके अंदर,
ठीक है। अब सुनो, तो मेरे पास क्या है यहाँ पे कि पट है, तो एक ही बार आ सकता है, तो इसका आंसर भी भाई डिवाइड करना आता है ना 0.5, मतलब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। अब सुनो, पहले इतनी बात समझ में आ गई। अब ना ये मान के चलो, मैं अगला ना इसका उल्टा एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं जिससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सुनो, मैंने बोला एक सिक्का है, ठीक है भाई, सिक्के के ना दोनों तरफ हेड हेड लिखा हुआ है। सिक्के के दोनों तरफ क्या लिखा हुआ है? सिर्फ हेड ही हेड है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अभी मैंने कौन सा सिक्का लिया जिसमें हेड है और एक टेल है, ठीक है। अब मैं सिक्का कैसा ले रहा हूं? एक ऐसा सिक्का जिसमें एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है। भाई ध्यान रखना, तुम्हें जो एग्जाम में जो करना है, जो तुम्हें बुक में करना है, वो एक्चुअल में ऐसा सिक्का होता है, एक तरफ हेड होगा दूसरी तरफ टेल होता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अब देखो, तो मेरे पास मैंने क्या बोला, मैंने एक ऐसा सिक्का लिया है, ठीक है, जिसमें दोनों तरफ हेड हेड है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ बताओ, तो मेरे पास यहाँ पर टोटल 2 हो गए ना, एक ये रहा एक ये रहा, टोटल 2 है। मैंने पहले बोला कि भाई सिंपल बोल दिया, मुझे ना प्रायिकता निकालनी है हेड आने की, मुझे क्या है प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड आने की, ठीक है। तो देखो टोटल तो मेरे पास 2 है, ठीक, टोटल 2 है ना। अब सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने सिक्के को छाला, ठीक है, तो कितने बार, मतलब कि क्या हो सकता है, दोनों मतलब एक बार हेड आएगा या 2 बार आ सकता है? दोनों तरफ हेड ही हेड है ना, ठीक है। तो क्या है, दोनों तरफ हेड आएगा। मैं सिक्के को छालूंगा, देखो पहले ऊपर वाला सिक्का था, उसमें एक तरफ हेड था दूसरी तरफ टेल था, तो 2 में से कितने चांस थे कि हेड आएगा? देखो इस वाले में 2 में से कितने चांस थे कि हेड आएगा? एक बार चांस था, क्योंकि दूसरे चांस में क्या आ सकता था? टेल आ सकता था, ठीक है। तो पहले चांस में क्या हेड आता था, तो मैंने एक चांस ऐसा था कि हेड आएगा, तो मैंने हेड को ऊपर लिख दिया। वैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया था कि टेल आने की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रायिकता बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 में से कितने बार हेड आ सकता है? एक बार आएगा, ठीक है, तो मैंने 1 लिख दिया था। वैसे ही ना यहाँ बताना है 2 में से कितने बार हेड आ सकता है? यहाँ पर 2 बार आ जाएगा ना, क्योंकि मेरे पास दोनों तरफ हेड ही हेड है, ठीक है। टेल तो आने के चांस ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? यहाँ पे लिख दूंगा ऊपर 2, ठीक है। तो जब भी ऊपर का नंबर नीचे का नंबर सेम होता है, आंसर 1 आ जाता है। बताओ, पहले इतनी बात सुनाई सबको, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? सुनो, अब मैंने इसका एक क्वेश्चन और लेके चलता हूँ। वैसे ये वाला किसी को नहीं आया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऊपर वाला आना चाहिए, ठीक है। अगला सुनो, मैंने क्या किया है कि एक डाइस को लिया है, भाई पासा समझते हो ना, उसमें क्या लिखा होता है, मतलब कि ऐसा होता है, पहला 1 डॉट होता है, ठीक है, फिर आता है 2 डॉट, फिर आता है 3 डॉट, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ठीक है भाई। इस तरीके से होता है, एक बार 1 लिखा आता है, एक बार 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से लिखे हुए आते हैं। हमें समझना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले मैंने बोला, देखो क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ आएगा कि अ डाई इज थ्रोन, ठीक है, एक डाइस को फेंका गया है, ठीक है, एक पासे को फेंका गया है, ठीक है। तो उसमें कह रहा है कि भाई पहला उसने बोल दिया कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रायिकता बताओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले मेरे पास क्या है कि एक सिक्के को मैंने उछाला, मतलब कि डाइस को थ्रो किया, उसने बोला प्रोबेबिलिटी क्या बोला? 2 आने की, ठीक है। देखो टोटल कितने हैं इसमें? टोटल 6 है ना, ठीक है। टोटल कितने मेरे पास यहाँ पे? 6 है, ठीक है। 2 कितने बार आ सकता है? टोटल 6 है ना मेरे पास, 2 आने के कितने चांस है? कितने बार 2 आ सकता है यहाँ पे? एक ही बार आ पाएगा ना। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने डाइस को फेंका, ठीक है, ठीक है, एक बार 2 आ गया, ठीक है। तो अब वो हमारे पास क्या, एक बार वही 2 आएगा ना दोबारा से? ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा से 2 आएगा। अगर मान लो यहाँ पे 3 के बदले 2 होता ना तो 2 बार लिखता, मान लो 3 नहीं था, ठीक है। अगर 3 नहीं होता ना, ठीक है, तो मैं क्या 2 बार 2 लिख देता। लेकिन अभी कितने बार आ सकता है? फिर 6 में से सिर्फ एक बार 2 आ सकता है ना। अच्छा, कितने बार आएगा? एक बार आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? ऊपर 1 लिख देंगे। भाई मैंने 2 क्यों नहीं लिखा? अंदर तो 2 नंबर लिखे हुए। हमें अंदर के नंबर से मतलब नहीं होता, हमें मतलब किससे होता है कि भाई कितने बार आ सकता है वो। बात समझ में आ रही है? एक मैंने पासे को फेंका, ठीक है, तो वो कितने बार आ सकता है, ठीक है। सिर्फ एक बार फेंका ना मैंने, तो एक बार में कितने बार आएगा वो ध्यान रखना है। एक ही बार आ सकता है, तो 1/6, ठीक है। मैंने दूसरा लिखा, मैंने बोला भाई 3 आने की बताओ, ठीक है, तो नीचे तो 6 ही आएगा, ठीक है, नीचे 6 ही आएगा, टोटल 6 है मेरे पास। 3 भी तो एक ही बार आ सकता है सिर्फ, तो मैंने यहाँ पे भी 1 लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने प्रायिकता बोली, भाई यहाँ पे ना तुम मेरे को बताओ कि 4 से छोटा आना चाहिए, लेस देन 4, ठीक है, 4 से
छोटी होनी चाहिए। ठीक है भाई बताओ, ये बात समझ में आ रही है? 4 से छोटा बोला है उसने। अगर भाई 4 से छोटा है, कौन कौन से नंबर है? 4 छोटा 3 है, 2 है, 1 है। ठीक है, एक 3 है, एक 2 है, 1 है। टोटल नंबर कितने हो गए? 3 नंबर हो गए टोटल। ये बात समझ में आ रही है? याद रखिए इंपॉर्टेंट थोड़ा, मैंने बोला 4 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो 4 से अगर छोटा है तो टोटल नीचे तो देखो, नीचे तो 6 आएगा ना। 4 से छोटे कितने नंबर हो गए? 1 2 3, 3 नंबर हो गए। मैंने लिख दिया ऊपर 3। ठीक है, अभी कट रहा तो काट दो से, 1/2 आ रहा है। ठीक है, फिर मैंने मान लो अगला बोला, मैंने यहाँ पे प्रायिकता जो बोल दी कि मैंने बोला भाई ऐसा है ना कि 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बोला? मोर देन 2, मोर देन 2। ठीक है, या फिर 2 से भाई 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, देखो अगर 2 से बड़ा, देखो टोटल कितना लेना है? टोटल 6 लेके चलना है। टोटल में एक दे नीचे 6। 2 से बड़े कितने नंबर हो सकते हैं? 2 से बड़ा मेरे पास सकता है 3 4 5 6। टोटल नंबर कितने हो गए? 4 नंबर हो गए। ठीक है, कौन सा है? 2 है, अच्छा 3 से, 3 है, 4 है, 5 है, 6। टोटल नंबर कितने हो गए? 4। तो बल दूंगा 4। 2 से कट रहे हैं दोनों, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, तो 2/3। इसमें क्या दिक्कत है किसी को? ठीक है, अब ना मैं अगला बोल रहा हूं। देखो भाई सबको ये पता है सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है? ऑड और इवन। ऑड नंबर मतलब कि सम संख्या। ठीक है, और फिर जाके एक मिनट विषम। ऑड मतलब कि विषम। ठीक है, और मेरे पास क्या है कि इवन मतलब कि सम। भाई ऑड का मतलब होता है 1 3 5 7 9। ठीक है, फिर जाके 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है ना। ठीक है, और इवन का मतलब क्या होता है? इवन का मतलब मेरे पास आ गया 2 4 6 8 10 12 14। इस तरीके से नंबर होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? ऑड का मतलब क्या बताया मैंने? अब सुनो, मैं बोल रहा हूं कि भाई ऑड आना चाहिए। मैंने बोला कि मैंने ना पासे को थ्रो किया है, जो डाइस है उसको थ्रो किया है, पासे को फेंका है, तो ऑड आना चाहिए, मतलब कि विषम संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो भाई बताओ, मैंने बोला कि मैंने पासे को फेंका, डाइस को मैंने थ्रो किया। ठीक है, क्या आना चाहिए? विषम आना चाहिए। भाई विषम में कौन कौन सा आएगा? जो मेरे पास ऑड है, एक तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5। टोटल कितने नंबर हो गए? 3 नंबर हो गए। देखो एक तो 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है। टोटल नंबर कितने हो गए मेरे पास? 3। ठीक है, तो देखो नीचे तो 6 आएगा, ऊपर ले देंगे 3, कट गया 1/2। अगला मैंने बोला कि भाई मेरे पास इवन आना चाहिए। ठीक है, मतलब कि इस बार सम आना चाहिए मेरे पास, तो नीचे तो 6 लिखेंगे। ठीक है, नीचे मेरे पास 6 आएगा, लेकिन समझना क्या है? देखो अगर नीचे 6 आ रहा है तो ऊपर बताओ इवन है, सम संख्या है, क्या क्या होते हैं भाई? 2 4 और 6। इस तरीके से होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे? एक तो हो गया 2, फिर 4 और 6। ठीक है, टोटल नंबर कितने हो गए? 3। ठीक है, टोटल मेरे पास 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। तो क्या आएगा? कटेगा तो मेरे पास 1/2। बताओ भाई, इन सब बातों में किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही? ठीक है, अब सुनो, मैंने बोला यहाँ पे अपना और इसके ना कुछ कुछ क्वेश्चन लेके चलता हूँ। ठीक है, वो होते जाएंगे, देखते चलना। ठीक है, इधर का है सबका? सुनो भाई, अगला मान के चल लो, मैंने बोल दिया कम से कम 2 आना चाहिए। मैंने क्या बोला? सुनो यहाँ पे, कम से कम 2 आए। ठीक है, मतलब कि एटलीस्ट 2। ठीक है, अब भाई सुनो, मैं तुम्हें ना एक तो एटलीस्ट आता है, दूसरा एटमोस्ट आता है। ठीक है, दूसरा क्या मेरे पास? मतलब कि अधिक से अधिक, या फिर ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक। मैं कह रहा हूं अधिक से अधिक 4 मान लो। ठीक है, मतलब ये कह रहा हूं कि मोर देन, या फिर एटमोस्ट 4। भाई अब सुनो, मैं तुम्हें ना जो चीज बता रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुनना। मैंने बोला कम से कम, जैसे मान लो कोई एक बच्चा है, ठीक है, मेरे पापा से पैसे मांगता है। ठीक है, तो उसके बाद पूछे भाई तेरे को कितने रुपए चाहिए? ठीक है,
तो वो बोलता है कम से कम 5 रुपए दे दो। इसका मतलब ज्यादा दे दो तो भी चलेगा, ये था इसका मतलब। तो अगर कोई अपने पापा से बोलता है कि भाई मुझे 5 रुपए चाहिए, ठीक है, तो उसे तो सिर्फ 5 रुपए मिलेंगे, ठीक है। लेकिन उसने अपने पापा से बोला कि कम से कम 5 रुपए चाहिए, मतलब ज्यादा दोगे तो भी चलेगा, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। तो उसका मतलब यहाँ पे है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला पहले कि कम से कम 2, मतलब कि एटलीस्ट 2, तो ज्यादा वाले होंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो कौन कौन से है, 2 तो होगा ही होगा, 3, 4, 5 और 6, ऐसा हो सकता है ना। मैं देखो, मैंने नहीं बोला कि भाई लड़के ने अपने पापा से बोला कि कम से कम 5 रुपए दे दो, ठीक है। तो कम से कम अगर उसने 5 रुपए बोले तो उसके पापा उसको 5 तो दे सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा भी दे सकते हैं, ऐसा होगा ना, ठीक है। तो वही सेम चीज है, मेरे पास टोटल कितने हैं, 6 है ना। यहाँ पे मैंने बोला कम से कम 2 आने चाहिए भाई, ठीक है। जैसे मान लो हम ना लूडो खेल रहे हैं, ठीक है, मैंने बोला भाई इस बार कम से कम 2 नहीं आया ना, तो मेरी जो मेरे पास जो गोटी है वो क्या कट जाएगी, ठीक है। तो जैसे थ्रो किया, ठीक है भाई, अब कितने चांस है आने के, मैंने बोला कम से कम देख भाई 2 तो आने चाहिए, तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, भाई 7 आ सकता है क्या, 7 आ सकता है, नहीं आ सकता, 7 तो होता ही नहीं है, 6 तक होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, 2, 3, 4, 5, 6, भाई पहले बताओ कि कम से कम वाली बात समझ में आ गई। टोटल कितने नंबर है, 5 नंबर है, नीचे लिख दिया 6, ऊपर लिख दिया 5, ये हमारा आंसर है। भाई कम से कम वाली बात समझ में आ गई, ठीक है, जो कम से कम वाली बात है। दूसरा समझो भाई, ज्यादा से ज्यादा या फिर अधिक से अधिक, एटमोस्ट। आप समझो भाई, एक लड़का है, उसने अपने पापा से बोला कि भाई मुझे ना ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए दे दो, ठीक है। बोल जैसे मान लो दिवाली आ रही, ठीक है, उसने क्या किया, अपने पापा से बोला कि पापा मेरे को ना, पहले उसके पापा पूछते हैं कि भाई तुझे कितने रुपए चाहिए, तो या फिर मान लो लड़के ने अपने पापा से बोला कि पापा पैसे दे दो, ठीक है। तो पूछा कि तुम कितने रुपए दोगे, तो उसके पापा ने बोला देख ज्यादा से ज्यादा मैं तेरे को 100 रुपए दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं दे सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ज्यादा से ज्यादा 100 देंगे, उससे कम भी दे सकते हैं, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। उसने मतलब उसके पापा ने लड़के से बोला कि भाई देख बात ऐसी है, मैं तेरे को ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए दूंगा, ऐसा बोला। तो इसका मतलब क्या है, 100 तो दे, 100 लास्ट की बात है, उससे कम भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना, 100 तो लास्ट की बात है, उससे कम भी हो सकता है। तो देखो यहाँ वही तो लिखा है मैंने, अधिक से अधिक 4, एटमोस्ट 4, देखो 4 तो होगा ही होगा, उससे कम वाले भी हो सकते हैं, 4, 3, 2 और 1, ठीक है। तो मेरे पास टोटल नंबर कितने हो गए, 4। तो देखो भाई नीचे मेरे पास 6 आ जाएगा, ऊपर आ गया 4, कट रहा है तो काट दो इसे, 2/3। बताओ भाई इन सब बातों में दिक्कत है किसी को, तो मेरा ये सारे के सारे कम से कम आने ही चाहिए, ठीक है। बताओ भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, इसे करो नोट डाउन एक बार। सुनो भाई, देखो अभी जो मैंने 2 पॉइंट बता दिए, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर किसी को नहीं, मान लो कि कंफ्यूजन होती है घर जाके, भाई देखो बैकअप चलता ही है, ठीक है, देख लेना, ठीक है। सुनो तो अब जो मेरे पास ना 3rd पॉइंट है, वो ये बात ध्यान रखनी है। अब सुनो, तो मैं ना कुछ कुछ बातें वो बता रहा हूं। पहले मेरे पास एक होता है, ये मान लो इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। मैंने क्या बोला, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, असंभव घटना। भाई असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है, ठीक है। जैसे मान के चलो, मैंने क्या किया, मैंने पहले लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, ठीक है। मतलब कि असंभव घटना की प्रायिकता वो हमारे पास 0 होती है। भाई तुम्हें इसका मतलब समझा दे रहा हूं, असंभव घटना की प्रायिकता 0 कैसे होती है। जैसे मान लो मैंने एक ना डाइस को, या फिर मान लो मैंने सिक्के को छाला है, या फिर मान लो डाइस ही है, ठीक है। एक जो पासा है मैंने इसको थ्रो किया है, ठीक है। अब पता है मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई देख बात ऐसी है, तू मुझे ना, अच्छा इसमें नंबर क्या हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस ऐसे नंबर आ सकते हैं ना पास में, तो ठीक है। तो भाई मैंने बोला कि तू प्रोबेबिलिटी निकाल, और प्रोबेबिलिटी किस बात की चाहिए मैंने बोला भाई 8 आने की प्रोबेबिलिटी बता दे, ठीक है। मैंने क्या बोला इसमें, किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, 8 आने की। भाई टोटल नंबर कितने होते हैं नीचे, 6, नीचे तो 6 होता है टोटल,
ठीक है, 8 आ सकता है इसमें, नहीं आएगा ना, तो इसमें देंगे 0। जो चीज नहीं आ सकती ना उसको लिखते हैं 0। और भाई किसी भी अगर ना 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं ना, हमारे पास आंसर 0 आता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद और अगर देखा जाए, मैं बोल दूं कि एक सिक्के को छाला है, ठीक है, एक सिक्के को छालने पे तुम भाई इसमें ना 2 बार हेड ला के दिखाओ, ठीक है, तो वो आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिक्के में एक बार हेड होता है, एक बार टेल होता है, ठीक है, एक बार चित्त होता है, एक बार पट होता है, ठीक है। तो अगर मैं सिक्के को छालता हूं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि मेरे पास प्रायिकता क्या आ सकती है, जो प्रायिकता होगी सिर्फ मेरे पास मतलब कि या तो एक बार हेड आएगा या एक बार टेल। लेकिन अगर मैंने बोल दिया 2 बार हेड लाओ तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, ठीक है। जो हमारे पास असंभव घटना की प्रायिकता क्या है, 0 होती है, ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद भाई अगला मेरे पास है 4th, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं श्योर इवेंट, ठीक है। और हमारे पास है देखो श्योर इवेंट, और जो हिंदी में है उसको बोलते हैं निश्चित घटना, निश्चित घटना। सुनो भाई, भाई जो निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है ना वो 1 होती है, बात समझ आ रही है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। जैसे मान लो मैं तुम्हें बताता हूं कैसे। मैंने ना दोबारा से मान के चलो डाइस थ्रो किया है, एक ना पासा, ठीक है, एक पासे को मैंने थ्रो किया है। अब मैंने उससे प्रोबेबिलिटी बोल दी कि भाई 7 से छोटे नंबर होने चाहिए, ठीक है। नंबर क्या होना चाहिए, 7 से छोटे, ठीक है। तो 7 से छोटे मतलब कि लेस देन 7। अब भाई बताओ, 1 से लेके सारे के सारे नंबर 7 से छोटे तो होते, ठीक है। तो टोटल नंबर देखो मेरे पास 1 छोटा है, 2 3 4 5 6, नीचे तो मेरे पास पहले 6 आता है, ठीक है। जो टोटल नंबर है वही तो मेरे पास 6 आएगा ना ऊपर, तो 6 से 6 कट गया, आंसर 1 आ गया, ठीक है। हमें क्या ध्यान रखना है भाई, देखो अगर मैंने बोला कि भाई इस बार देखो मान ले चलो ना कोई तो गेम खेल रहा है, ठीक है, तो अब क्या हुआ उसमें ना उसने बोल दिया कि भाई पासे को फेंकेगा ना तू तो तेरे नंबर 7 से कम ही कम आएंगे, ठीक है। एक साइड मान लो 2 जने खेल रहे हैं, ठीक है, एक ने बोला कि तू इस बार पासे को फेंक, इस बार डाइस को थ्रो कर, तेरे जो नंबर आएंगे वो क्या है 7 से कम आएंगे। तो दूसरे बोले भविष्यवाणी क्या कर रहा है इसमें, तो सारे तो 7 से छोटा ही है, ठीक है। तो आप उसकी बात पूरी सच होगी ना, ठीक है। वही मेरे पास गया है कि श्योर इवेंट और जो निश्चित घटना होती है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 है, उसकी प्रायिकता 1 होती है। बताओ ये बात समझ में आ रही है। अब ना एक अगला फॉर्मूला और सीख लो भाई। जो 5th बात है ये हमारे पास क्या थोड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान के चलो भाई, पहले इतनी बात समझ में आ रही सबको, निश्चित वाली भाई ऐसी घटना जो होना पक्का है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि एक पासे को छाल, ठीक है, उसमें क्या है कि तेरे जो नंबर है ना 7 से छोटे आएंगे, तो सारे 7 छोटे होते हैं ना, वही चीज है, ठीक है। अब सुनो भाई, अब ना मेरे पास एक जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ happening any event और प्लस probability of not happening same event इज इक्वल टू 1। मतलब हिंदी में हमारे पास है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और प्लस उसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता बराबर 1 होती है। भाई देखो ये मेरे पास का फॉर्मूला है सिंपल सा, इसमें करना क्या देख लो एक बार। सुनो देखो मैंने क्या बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट
और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग सेम इवेंट। ठीक है, मतलब कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और प्लस उसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं आंसर एक आता है। ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने एक सिक्के को छाला। ठीक है, सिक्के को छाला, फिर मैंने बोला कि भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे एक आएगा। मतलब कि ये मान लो कि चित्त आने की प्रायिकता और प्लस चित्त ना आने की प्रायिकता, अगर दोनों को जोड़ देंगे ना तो आंसर एक आता है। ठीक है, अब सुनो, जैसे मैंने बोला कि भाई एक कॉइन को मैंने टॉस किया है। ठीक है, एक जो सिक्का है उसको मैंने उछाला। ठीक है, तो भाई अगर सिक्के को उछाल के चल रहा हूं ना तो मेरे पास क्या क्या आ सकता है, एक तो हेड आ सकता है, दूसरा टेल आ सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। एक मेरे पास हेड आ सकता है, दूसरा टेल आ सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले मैंने बोला कि भाई देख बात ऐसी है कि पहले मुझे ना हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल के पता। ठीक है, दूसरा मैंने बोला कि भाई इस बार ना हेड नहीं आना चाहिए, हेड नहीं है, मतलब कि हेड नॉट, या फिर नॉट हेड डाल दो। ठीक है, नॉट हेड। ठीक है भाई, देखो पहले मैंने बोला कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी पता, दूसरा हेड ना आने की। अच्छा, ये जो मैं लिखा ना हेड नहीं, भाई इसको ऐसा लिखते हैं, पहला हेड लिख दिया, यहाँ पे ऊपर बार लगा दे। भाई यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में अगर हम किसी के ऊपर बार लगा रहे हैं इसका मतलब वो, उसका मतलब क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, नॉट। ठीक है, नहीं। ये बात समझ में आ रही है। देखो पहले मैंने क्या बोला, भाई पहले नंबर पे बोला हेड लेके आओ, दूसरे में बोला हेड नहीं आना चाहिए। ठीक है, पहले मैंने बोला कि हेड लेके आओ, दूसरे बोला हेड नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, सुनो, पहले नंबर पे मैंने बोला कि हेड, भाई टोटल कितना होता है, टोटल 2 है, एक सिक्के को छालूंगा तो पता चलेगा टोटल कितना लिखना होता है, टोटल मुझे 2 लिखना होता है। ठीक है, अब ये बताओ कि हेड आना तो हेड तो एक ही बार आएगा ना। ठीक है, तो इसको लिख दिया मैंने ऊपर। ठीक है, तो 1/2 अभी लिख के चल रहा हूँ। ठीक है, सिंपल क्या लिख के चल रहा हूँ, 1/2। मैंने दूसरा बोला कि भाई देख इस बार ना हेड नहीं आना चाहिए, हेड नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये बोला ना मैंने। अच्छा बताओ, अगर एक सिक्के को छाला, सब यहाँ फोकस करो एक बार, अगर मैंने इस सिक्के को छाला, ओ शक्तिमान सुन लो, सुनो, मैंने इस सिक्के को छाला। ठीक है, तो हमारे पास एक बार मैंने बोला हेड आ गया, मैंने बोला भाई इस बार हेड नहीं आना चाहिए, बात समझ आ रही है। मैंने कहा इस बार हेड नहीं आना चाहिए, क्या आएगा फिर, टेल आएगा। ठीक है, तो मैंने लिखा नीचे 2। ठीक है, तो अगर हेड नहीं आएगा तो टेल ही आएगा ना, तो मैं लिख दिया यहाँ पे 1। ठीक है, तो 1/2 आ गया। मैं बोल रहा हूं अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा ना, ठीक है, तो आंसर एक आएगा। देखो हेड आने की मैंने क्या बोला यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, मतलब कि हेड आने की प्रायिकता और प्लस हेड ना आने की प्रायिकता बराबर 1 आना चाहिए। मैंने ऊपर क्या लिखवाया है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, मतलब कि हेड आने की प्रायिकता और उसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, उसका ना होने की प्रायिकता, दोनों को जोड़ते तो 1 आता है मेरे पास। ठीक है, यहाँ देखो मैंने लिखा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नॉट, ये बराबर 1 आएगा। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे आएगा। सुनो, यहाँ पे 1/2 है, इसके बदले ये 1/2 और प्लस 1/2। ठीक है, तो मेरे पास क्या है 1/2 है और प्लस में फिर दोबारा से 1/2 है। ठीक है, क्या करेंगे भाई, इसको जब नीचे का नंबर सेम होता है एक बार लिखते हैं। ठीक है, जब क्या है कि नीचे का नंबर सेम होता है उसको एक बार लिख देते हैं। ठीक, फिर ऊपर के नंबर को ऐड कर दो, 1 + 1 = कितना, 2/2, कट गया, आंसर 1। बताओ ये बात समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अब ना तुम्हें इसके बदले पता है कौन सा फॉर्मूला याद करना है, ये देखो एग्जाम में ऐसा फॉर्मूला लिखा सकता है, PE और प्लस में PE नहीं बराबर 1। ठीक है, और E क्या है मेरे पास, E से है घटना, इवेंट। ठीक है, घटना है, और P का मतलब पता ही सबको क्या होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता। ठीक है, बताओ भाई यहां तक दिक्कत है किसी को, भाई तुम्हें ना इतनी बातें तो पहले कम से कम पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो अगली बात है वो देखो क्या है, करो से